तो दोस्तों, क्या आप भी एक नए यूट्यूबर हैं? अगर हैं और आप अपने चैनल को ग्रो करने की सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में भी ये आइडिया आया ज़रूर होगा। इस समय बहुत ही ज़ोरों से टॉपिक चल रहा है, डन लो, सपोर्ट मी, तुम मुझे सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हें सब्सक्राइब करूँगा। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में। क्या आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए अपने चैनल को ग्रो करने के लिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो आइए बात करते हैं डिटेल से इस वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के इस टॉपिक के बारे में कि क्या आपको डन दो, सपोर्ट मी और इस तरह के किसी भी ट्रिक का या फिर कहें किसी भी आइडिया का यूज़ करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए। नए यूट्यूबर अक्सर लोगों को कहने में और किसी के बातों में आकर या खुद भी इस तरह के आइडियाज़ लगाते रहते हैं, इस ट्रिक को आजमाते रहते हैं और उनका यूज़ करते रहते हैं। बड़े बड़े चैनल्स पर जाते हैं, कमेंट करते हैं इस तरह के सपोर्ट मी, डन लो या किसी भी इस तरह की भाषा का यूज़ करते हैं, जिससे कि अगले को उनकी लैंग्वेज खुल के समझ में ना आए या यूँ कह लें कि उनको समझ में अभी आ जाए और वो उनके चैनल पर आएँ, सपोर्ट करें, बदले में सपोर्ट लें, या सब्सक्राइब करें या बदले में सब्सक्राइब लें। इस तरह की आइडियाज़ लोग आजमा रहे हैं, जिससे कि उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जो नए चैनल्स हैं उनकी वजह से, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनको कमेंट, जो रियल कमेंट हैं, जो एक तरह से वर्चुअल कमेंट हैं, लोग उनसे पूछते हैं, उनका वो जवाब नहीं दे पाते हैं। उनको काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो छाँट ही नहीं पाते कि कमेंट कौन सा है कौन सा नहीं है। वो उनके कमेंट बॉक्स भरे रहते हैं इन्हीं सब बातों से। तो इसको बंद करना चाहिए मेरे ख्याल से। और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करते हुए अगर आप अपने चैनल की ग्रोथ वाकई में करना चाहते हैं तो आप अपने काम पर ध्यान दें, ना कि उनके कमेंट बॉक्स में जाकर तरह तरह के बातें लिखकर सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी, इस तरह के चीज़ों को आजमाना। इससे अच्छा तो होगा कि अगर आप अपनी वीडियोस को, अपने चैनल को, जो भी आपका चैनल है उस पर कायदे से काम करें, मेहनत से काम करें, जो कि आपको दिखेगा। अगर आप मेहनत से काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, सही SEO, सही टैग्स, सही डिस्क्रिप्शन और कुछ टाइम देकर अपने चैनल को ग्रो करेंगे, अच्छी वीडियोस बनाएंगे, कैटेगरी में वीडियोस बनाएंगे, एक फ्लो में वीडियोस बनाएंगे, तो आपका चैनल ज़रूर से ज़रूर ग्रो करेगा। और इन चीज़ों का यूज़ करना आप प्लीज़ बंद करें। इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके चैनल को डिस्क्रिमिनेट करेगा, या यूँ कह लें कि उसको ग्रो करने में और बाधा की तरह काम करेगा, ना कि उसको बूस्ट करेगा। तो इन चीज़ों का यूज़ ना करें। अपने चैनल की क्वालिटी, अपने वीडियोस की क्वालिटी, अपने चैनल की सेटिंग्स पर ध्यान दें, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, जिससे कि आपका चैनल कुछ दिनों में ही सही मगर ग्रो करेगा और सही लोगों तक पहुंचेगा। जिस दिन वो सही लोगों तक आपकी वीडियोस पहुंच गई, उस दिन आपके चैनल को ग्रो करने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो इसलिए इन सब बातों को छोड़कर उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपके लिए ज़रूरी हैं। मान लीजिए किसी ने आपको सपोर्ट कर भी दिया तो उससे क्या मिल जाएगा आपको? वो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिनको आपके चैनल की वीडियोस की ज़रूरत ही नहीं है, और जिनको आपकी वीडियोस की ज़रूरत नहीं है वो लोग अगर आपके चैनल पर आएंगे सब्सक्राइब काउंट बढ़ाने के लिए, तो आपका वॉच टाइम बढ़ने वाला नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सब काम करना बंद कर दें। प्लीज़ अपने चैनल की क्वालिटी पर ध्यान दें। आपका चैनल ग्रो ज़रूर करेगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा किस तरह से आप अपने चैनल की सेटिंग्स को सही तरीके से करके अपने चैनल को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं, और SEO टैग्स इन सब का यूज़ करके भी आप अपने चैनल को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।